गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रीता शर्मा। वेलकम यू इन केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल से कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। बच्चों, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं और हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस कर लिया है। रिलेटिव एटॉमिक कंसेप्ट को यूज करके बच्चों हमने डिफरेंट एलिमेंट के एटम के मास कैलकुलेट किए। कार्बन का एटॉमिक मास 12U, U फॉर यूनिफाइड यूनिट। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, U फॉर यूनिफाइड यूनिट। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U, क्लोरीन के एटम का मास 35.5U, सल्फर का एक एटॉमिक मास 32U, फास्फोरस का एटॉमिक मास 31U एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14U। तो बेटा, इन एटॉमिक मास को यूज करके ये जो हमने मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, C2H6 इथेन, C2H4 इथीन, NH3 अमोनिया, CH3OH मीथेनॉल, C2H2 इथाइन, सल्फर मॉलिक्यूल, फास्फोरस मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड नाइट्रिक एसिड, इनके हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। बेटा, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब 2 और मोर एटम्स केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो वो किसी फोर्स के थ्रू एक दूसरे एटम को होल्ड करके रखते हैं, तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल लिखे गए हैं और इनका हमें एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। देखिएगा बच्चों, कैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास। अब इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और हमें पता है 1 हाइड्रोजन के एटम का मास 1U होता है। तो बच्चों 2 × 1 = 2U, 2 यूनिट किसका मास हो जाएगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का। ठीक है, ऐसे ही हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते O2 का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का। तो ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, 2 × और एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना है 16U, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 32U हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्लोरीन, मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन मोलिकुलर मास ऑफ Cl2। क्लोरीन के 2 एटम है Cl2 के एक मॉलिक्यूल में, 2 × मल्टीप्लाइड बाय क्लोरीन के एक एटम का मास कितना है 35.5 और ये कितना आ जाएगा 71U। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12U प्लस 2 ऑक्सीजन के एटम है 2 × 16U। नाउ ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 32 = 44U के बराबर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एक मॉलिक्यूल का मास। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं मीथेन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। तो यहाँ पे देखिएगा कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना है 12U प्लस 4 हाइड्रोजन है, 4 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1U, कितना आ जाएगा 14 + 4 = 16U के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा C2H6 इथेन, दिस इज इथेन C2H6, मोलिकुलर मास ऑफ C2H6। 2 कार्बन है, 2 × 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है, 6 × 1। नाउ दिस कम्स आउट 12 × 2 = 24 प्लस 6 = 30U। ओके, नेक्स्ट देखिएगा
C2H4, this is ethene. This is ethene. Molecular mass of ethene, C2H4. Now 2 carbon is there, 2 into 12 plus 4 hydrogen, and 1 hydrogen having atomic mass 1 U, therefore 4 into 1, and this comes out to be 24 plus 4 is equal to 28 unified unit. Next one is NH3, ammonia gas. Next one is ammonia gas. Molecular mass of NH3, अमोनिया. तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना है बच्चों? 14U प्लस 3 into 1U. 14 plus 3 is equal to 17U. अमोनिया के एक मोलिक्यूल का मास कितना हो गया? 17U. नेक्स्ट देखिएगा CH3OH, दिस इज मिथेनॉल, एल्कोहल है ये. नेक्स्ट वन देखिएगा, मोलिकुलर मास ऑफ CH3OH. नंबर बच्चों देखिएगा यहाँ पे कार्बन कितना है? 1, तो 12U हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 into 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16, एंड दिस कम्स आउट टू कितना आ जाएगा? 12 plus 4 16 and 16 comes out to be 32U. ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने मिथेनॉल तक एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिए हैं. बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है. एटॉमिक मास इंपोर्टेंट अबाउट 28-30 एलिमेंट तक एटॉमिक मास आप लर्न कर लेंगे और उसके बेसिस पे हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नाउ आगे देखिएगा बच्चों, मोलिकुलर मास ऑफ C2H2. ये जो C2H2 है, दिस इज इथाइन. इसको इथाइन कहते हैं, एसिटिलीन गैस भी कहते हैं. ये जो रॉ बनाना, जो कच्चे केले होते हैं उनको पकाने के लिए इस गैस का यूज किया जाता है, एसिटिलीन. नाउ देयर आर two carbon atom, 2 into an atomic mass of 1 carbon atom is 12 plus हाइड्रोजन कितने हैं? 2 into 1. नाउ 24, 12 2 is 24 plus 2 is equal to 26U is the molecular mass of C2H2. नेक्स्ट देखिएगा, molecular mass of S8. S8 is the molecule of sulfur. This is octa atomic. octa का मतलब 8 यूनिट आपस में बॉन्डिंग बना करके, रिंग बना करके एग्जिस्ट करती है. octa का मतलब 8. octa atomic. एटोमिसिटी क्या होती है बच्चों? किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट है वो उसकी एटोमिसिटी होती है. सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम, इसकी एटोमिसिटी 8. C2H2 में कितने? 2 and 2 4, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 4. इसको भी हम डिस्कस करेंगे. S8, now 8 into 1 mass of 1 atom of sulfur is 32, and this could be 256U. Okay, next देखिएगा P4. फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, इसको टेट्रा एटोमिक बोलते हैं. एटोमिसिटी कितनी है बच्चों? 4 है. मोलिकुलर मास ऑफ P4 is equal to 4 into 1 एटम का मास कितना है? 31, that is 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124U. नेक्स्ट देखिएगा बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ HCl. इससे तो वेल नोन होंगे आप, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है. श्योर इन टेस्ट खट्टा होता है टेस्ट में. तो एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन इज 1 एंड 1 क्लोरीन इज 35.5 is equal to 36.5U unified unit. And last one, molecular mass of HNO3.
HNO3 is the nitric acid. This is also a mineral acid. This is a strong acid. One hydrogen, atomic mass 1, nitrogen atomic mass 14, and there are 3 oxygen, 3 into 16, and this comes out to be 14 plus 1 15, and 16 3 are 48. Now 8 5 13, 4 5 6 63. तो बच्चों इस तरीके से हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक मास आप मेन एलिमेंट का लर्न कर लेंगे, इस तरीके से एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं। आई होप गाइस आपको मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं निकालना समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।